organized by BCC Borivali and presented by Shahid Khan, Ekta Trophy 2025। कल भी ज़बरदस्त जद्दोजहद देखने को मिलेगी गेंद और बल्ले के बीच में, क्योंकि एक से बढ़कर एक टीमें और एक से बढ़कर एक खिलाड़ी यहाँ पर आपको एक्शन में नजर आएंगे। आज भी काफ़ी ज़बरदस्त क्रिकेट रहा है, काफ़ी रोमांचकारी मुकाबले भी हमने देखे हैं। खेल की एक बार फिर से शुरुआत होती हुई, स्ट्राइक कैफ रईस के पास 6 पर बैटिंग करते हुए। यतीश की अगली गेंद इस बार हवा में खेल दिया है, डीप मिड विकेट पर फील्डर है, जबरदस्त कैच, लाजवाब कैच, बाउंड्री लाइन के करीब, कमाल कर दिया है वहां पर फील्डर ने। ऋतिक थे, गजब का कैच लपका है। टीवी अंपायर की जरूर मदद ली गई है, वहां पर चेक करना चाहेंगे ऑन फील्ड अंपायर। हवा में ऊपर उछलते हुए कैच लपका है, लेकिन देखना है क्या उनका कोई शरीर का हिस्सा बाउंड्री लाइन को छुआ है या नहीं। अलग अलग एंगल से देखते हुए अंपायर। ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद थी, थोड़ी अंदर की तरफ आई थी और उसी मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए उठाकर खेला था। एफर्ट कमाल का है। आउट। जी हाँ, बैट्समैन को लौटना होगा पेविलियन में। बहुत ही बड़ा झटका, कैफ रईस खतरनाक नजर आ रहे थे, अच्छे से टाइम कर रहे थे अपने शॉट्स को। यहां पर थोड़ा सा एलिवेशन कम पड़ गया, जो ऊंचाई चाहिए थी वो थोड़ी सी कम रह गई उनके स्ट्रोक में, लेकिन अद्भुत कैच लपका है ऋतिक ने। वन ऑफ द बेस्ट कैचेस ऑफ द टूर्नामेंट सो फार। 7 पर लगा है दूसरा झटका आरजोली स्पोर्ट्स को। चलिए, नए बल्लेबाज को भी तुरंत मैदान में पहुंचना है, ज्यादा समय आपको बर्बाद नहीं करना है। नए बैट्समैन गणेश चौहान, दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन में लौट चुके हैं। काफी अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है यतीश शेलार के लिए और सरस्वती खालिंग के लिए। विवेक शेलार इस मैच में नहीं है और उसका क्या फायदा उठा सकते हैं आरजोली के खिलाड़ी, ये देखने वाली बात है। हालांकि 2 विकेट्स जल्दी गिर गए हैं। गणेश के पास स्ट्राइक, अक्रॉस द लाइन उठाकर खेलना चाहते थे, इनसाइड एज, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर अच्छा क्षेत्र रक्षण, यहां पर तालमेल की कमी और बल्लेबाज रन आउट। एक और विकेट का पतन, गणेश आउट हुए हैं। सैफ ने वहां पर बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाई सिंगल में, हालांकि फील्डर थोड़े दूर से आए थे गेंद पर और रन बनना चाहिए था। अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह से गेंद जब ट्रैवल करती है, फील्डर से थोड़ी सी दूर जाती है, तो टेनिस बॉल क्रिकेट में रन चुरा लेते हैं बल्लेबाज, लेकिन यहाँ पर तालमेल देखने को नहीं मिला दोनों बल्लेबाजों के बीच में और तीसरा झटका लगता हुआ आरजोली स्पोर्ट्स को। पहले ओवर का खेल भी इसके साथ ही समाप्त होता हुआ 7 पर 3। एक और नए बल्लेबाज, अब आकाश जादव क्रीज पर पहुंचते हुए। हाराकिरी की है कहीं ना कहीं बल्लेबाजों ने। पहले ओवर में 3 विकेट्स जब आपकी टीम के गिर जाते हैं तो फिर गहरा दबाव बन जाता है, दबाव को हटाना होगा। और खेल ऐसा है कि इसमें पासा पलटती ज़्यादा देर लगती नहीं है। 1-2 बड़े स्ट्रोक्स यदि आते हैं तो फिर एक बार फिर से दबाव गेंदबाज पर देखने को मिल सकता है। प्रशांत अब अपना ओवर लेकर तैयार होते हुए। इस मैच का दूसरा ओवर प्रशांत शेलार, यतीश शेलार और प्रशांत शेलार दोनों भाई। समय का ख्याल रखें प्लीज। 20 मिनट के भीतर आपको 4 ओवर्स पूरे करने हैं। प्रशांत ने पिछले मैच में भी गेंदबाजी की थी, लेकिन वो पहले राउंड का जो मैच था वहां पर हमने देखा था कि कुरुंद विलेज एंड से गेंदबाजी दी गई थी उनको। अब की बार टोलना का एंड से। स्ट्राइक सैफ के पास, दोनों भी बल्लेबाज 0 पर हैं। एक नए सिरे से पारी की शुरुआत करनी होगी। बढ़िया गेंद, हल्का सा फ्लाइट दिया था, टर्न हुई गेंद, लेग ब्रेक, और ये उनकी स्टॉक बॉल है। लेग ब्रेक गेंदबाजी के लिए जाने भी जाते हैं प्रशांत। अच्छा घुमाव था गेंद में।
और काफ़ी जल्दी शॉट खेलने का प्रयास, गति को पढ़ नहीं पाए थे। सैफ बड़े शॉट्स ज़रूर खेलने में कामयाब हो जाते हैं कई बार। यहाँ पर देखिए फिर से गेंद को घुमाया है, अब की बार वाइड घोषित करते हुए अंपायर, लाइन के थोड़ी सी बाहर निकलती हुई। ज़्यादा बाहर पिच कराया था, अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा। DRS जो है वो केवल बीमर के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। थोड़ा सा लाइन को वेरी किया था और ज़्यादा दूर रखा गया था, जिस वजह से हल्का सा दिशाहीन हो गए। स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर अब 8 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 4-4 ओवर का ये मुकाबला। प्रशांत ओवर द विकेट। इस बार खेल दिया है गेंद को हवा में, नो मैंस लैंड में जाकर गिरेगी। जी हाँ, फील्डर दूर थे। मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान वहां पर 2 रन लेने का मौका। अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में। स्कोर अब दोहरे अंकों में प्रवेश करता हुआ 10 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। लेट नाइट मैचेस में निश्चित रूप से बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, और ख़ास तौर पर जब धीमी गति के गेंदबाज आते हैं तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बाउंड्री को क्लियर करने के लिए ताकत भी झोंकनी पड़ती है, टाइमिंग भी अच्छी होनी चाहिए। और ये दिशाहीन है। जी हाँ, काफ़ी बाहर आगे निकले थे बल्लेबाज, कदमों का इस्तेमाल करते हुए, लगभग चहलकदमी करते हुए आए थे गेंद पर, लेकिन काफ़ी दूर डाला गेंद को। लेग ब्रेक गेंदबाज के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उनका टप्पा कहाँ पर है। लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। ऑफ स्टंप के ज़्यादा बाहर रखेंगे तो फिर दाहिने के बैट्समैन के लिए वो और ज़्यादा बाहर निकलेगी, वाइड होने वाली है। इस बार बल्ले के बीचों बीच लेकर पुल किया है, जबरदस्त स्ट्रोक, 6 रन। सैफ के बल्ले से हवाई फायर, हल्की सी पीछे रखी हुई गेंद थी, अब की बार थोड़ा तेज करने का प्रयास। हालांकि इस गेंद में भी हल्का सा टर्न जरूर था, लेकिन समय मिला बैट्समैन को और बराबर बल्ले के बीचों बीच लेकर पुल किया है। बहुत ही करारा शॉट, पहला सिक्सर इस मैच का सैफ के बल्ले से। स्कोर उछलता हुआ 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल जारी है। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए यह संघर्ष है आरजोली स्पोर्ट्स और सरस्वती खालिंग के बीच में। अब की बार क्विकर डिलीवरी सीधी निकली, टप्पा पड़ने के बाद स्किड होकर चली गई। पुलर लेन पर ऑन साइड में उठाकर खेलना चाहते थे, स्लॉक करने का प्रयास किया था वहां पर सैफ ने, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क बना नहीं पाए। अच्छा कॉन्टेस्ट चल रहा है इस समय, प्रशांत शेलार वर्सेस सैफ। इस बार सामने उछाला है, ऊंचाई ज्यादा दूरी कम, लॉन्ग ऑन पर फील्डर गेंद के नीचे यतीश शेलार, कोई गलती नहीं, बढ़िया कैच। विकेट नंबर 4 का पतन। सरस्वती खालिंग के भी कई सारे समर्थक इस समय स्टैंड्स में मौजूद और काफी खुश। मिस टाइम कर बैठे थे अपना स्ट्रोक, आसमान में खड़ी सी हो गई थी गेंद। लॉन्ग ऑन पर मौजूद थे यतीश शेलार और काफी कूल नजर आए गेंद के नीचे। जजमेंट बहुत ही बढ़िया था उनका, सुरक्षित हाथों की जोड़ी भी दिखाई उन्होंने। सैफ घातक साबित हो सकते थे। 8 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए 17 पर गिरा है चौथा विकेट आरजोली स्पोर्ट्स का। आरजोली स्पोर्ट्स ने आज पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था, जय गणेश वाफाले ए टीम को परास्त किया था, एक अच्छी टीम को मात दी थी। ये देखिए समर्थक काफ़ी ज़बरदस्त मात्रा में मौजूद है और यही खासियत है पड़गा टेनिस क्रिकेट की। एकता ट्रॉफी एक ऐसा टूर्नामेंट है जो दर्शकों को अपनी तरफ खींच लाता है। लगभग रात के 1:45 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी दर्शक काफ़ी ज़बरदस्त संख्या में मौजूद। नए बैट्समैन पिंटो आए हैं, काफ़ी टेंटेटिव तरीके से खेलने का प्रयास, पुश करना चाहते थे ऑफ साइड में, ज़्यादा अच्छा फुटवर्क दिखा नहीं पाए, बीट हुए बैट्समैन। और इसके साथ ही प्रशांत शेलार का ये ओवर समाप्त होता हुआ 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 17 रन 4 विकेटों के नुकसान पर आरजोली स्पोर्ट्स। चलिए टीम मीटिंग नहीं लेनी है प्लीज़, खालिंग टीम से गुजारिश है आपको टीम मीटिंग में ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना है। इसके बाद एक और मैच होना है। एनसीसी बोरीवली टीम ने आज क्या कमाल का प्रदर्शन किया है, क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और इस मैच की विजेता टीम अगले मैच में एनसीसी से टकराएगी। 17 for 4, अभी भी 2 ओवर्स का खेल बचा हुआ है और यहाँ से मुझे लगता है कि 20-25 रन और जोड़ने का प्रयास करना होगा ताकि 40 के आसपास का टोटल बने। 40 इतना आसान नहीं होगा, 40 के आसपास का कुछ भी स्कोर जो बनेगा उसको चेस करना निश्चित रूप से मुश्किल रह सकता है।
पिछले मैच में भी हमने देखा था आखिरी ओवर में 11 रन बचे हुए थे, लेकिन वहां पर गेंदबाज ने गलती की थी। अथर्व ने जो नो बॉल डाली थी उस पर छक्का जड़ा गया था और वहां से वो मैच पूरी तरह से झुक गया था एनसीसी बोरीवली के पक्ष में। नेवर लेकर ऋतिक स्विंग कर दिया है ऑन साइड में, भिंगरी है, भिंगरी 6 रन। जी हाँ, गजब का स्ट्रोक था ये, अक्रॉस द लाइन। हल्की सी कोन बनाती हुई गेंद बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया आसमान में, डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। आकाश ने आकाश में भेज दिया गेंद को, शानदार छक्का। बैट का पूरा स्विंग था, फुल स्विंग ऑफ द ब्लेड और पूरे 6 रन भी मिले। स्कोर उछलता हुआ 23 रन। स्वागत किया गया है ऋतिक का। अगली गेंद राउंड द विकेट से फिर से उड़ाया है, लेकिन इस बार ओहो हो, प्रयास अच्छा था फील्डर का। यह भी गेंद मैदान के बाहर, एक और छक्का। कप्तान यहां पर कप्तानी पारी खेलने के इरादे से ही आए हैं। कमाल का बल्ला घूम रहा है, बैट स्पीड जबरदस्त है इस बार। हालांकि गेंद जब फलक में थी तो बल्लेबाज की जान भी हालत में आ गई थी। कैच का मौका बन रहा है ऐसे लग रहा था, लेकिन मुश्किल था। यतीश शेलार के सिर के ऊपर से गेंद दर्शकों के बीच में जाकर गिरी है। बैक टू बैक सिक्सेस कप्तान के बल्ले से। धुआंधार और विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए स्कोर छलांग मारता हुआ पहुंच चुका है 29 पर। दबाव पूरी तरह से गेंदबाज ऋतिक के ऊपर आ गया है। एंगल चेंज किया है, अब की बार ओवर द विकेट जाते हुए। हाफ ट्रैकर इस बार हुक कर दिया है, मिसफील्ड शॉट फाइन लेग पर। गेंद तेजी से सरक रही है और निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। हालांकि स्ट्रोक उतना अच्छा नहीं था, सही तरह से खेल नहीं पाए थे, काफी धीमी गति से भी आई थी। देखिए काफी इंतजार करना पड़ा था, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर फील्डर से हुई गलती और गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर निकलती हुई। 16 रन आ चुके हैं पहली 3 गेंदों पर इस ओवर में। बहुत ही महंगे साबित होते हुए ऋतिक, स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन। 4 खिलाड़ी आउट। पहले ओवर में कमाल की शुरुआत की थी यतीश शेलार ने, उन्होंने अपना अनुभव झोंका था। 6 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे, एक बैट्समैन रनआउट भी हुए थे। 3 खिलाड़ी पहले ओवर में आउट हो चुके थे और दबाव कहीं ना कहीं आरजोली पर था, लेकिन उसके बाद काउंटर अटैकिंग पारी खासतौर पर कप्तान आकाश यादव द्वारा। इस बार मिस टाइम कर बैठे हैं, हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे, बढ़िया कैच। आखिरकार आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए आकाश। इस बार थोड़ा दूर रखा था बल्लेबाज से और सही पोजीशन में नहीं आ पाए थे, सिर आसमान में चला गया था स्ट्रोक खेलते वक्त। बिल्कुल भी टाइम नहीं कर पाया अपने शॉट को। बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी गेंद के नीचे पहुंचे, उन्होंने कोई गलती नहीं की। 5वें विकेट का पतन होता हुआ, लेकिन अच्छा कैमियो खेलने के बाद आउट हुए हैं कप्तान आकाश यादव। मात्र 4 गेंदों का सामना किया, 16 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। आधी टीम पेविलियन में 33 रन स्कोर बोर्ड पर, अभी भी 8 गेंदों का खेल पारी में शेष। इतनी देर रात भी कमाल का उत्साह खिलाड़ियों के अंदर और दर्शकों के अंदर नजर आ रहा है। ये खास बात है एकता ट्रॉफी की। चर्चा में है एकता ट्रॉफी 2025। नंबर 7 पर आए हैं शहबाज। तगड़े प्रहार कर सकते हैं कुछ इस तरह से, लेकिन सीधे फील्डर के पास, बढ़िया कैच। अब की बार कोई गलती नहीं, वहां पर बाउंड्री लाइन के करीब फ्लिक कर दिया था। हालांकि जोरदार स्ट्रोक था, लेकिन थोड़ा सा अंतर कम रहा, अथवा 6 रन मिल सकते थे। विकेट का पतन एक बार फिर से, बैक टू बैक अब विकेट चटकाते हुए ऋतिक हैट्रिक पर आ गए। पहली 3 गेंदों पर 16 रन खर्च किए हैं, लेकिन अच्छी वापसी अब करते हुए ऋतिक यहाँ पर। स्कोर 33 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। नए बैट्समैन आए हैं रमेश। बल्लेबाजों की रणनीति स्पष्ट है, दे घुमा के।
इसमें हमने देखा है कि विकेट्स भी काफी गिरे हैं लेकिन रन्स भी अच्छे खासे बने हैं। ओवर की अंतिम गेंद लेकर ऋतिक, हैट्रिक गेंद है, अच्छी गेंद इस बार शरीर से लगकर वहीं पर रुक गई क्रीज के आसपास। कोई रन नहीं इस गेंद पर और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के पश्चात स्कोर है 33 रन 6 विकेटों के नुकसान पर आरजोली स्पोर्ट्स। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती हुई आरजोली टीम, सतीश यादव फेम टीम। आखिरी ओवर की तुरंत शुरुआत करनी है। पहले 3 ओवर्स आपने बराबर समय पर पूरे किए हैं और समय के मामले में कोऑपरेट करें प्लीज, सभी खिलाड़ियों से ये रिक्वेस्ट है। आज एक एक्स्ट्रा मैच भी हुआ बड़गा पुलिस और एकता 11 के बीच में, जिसकी वजह से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शेड्यूल थोड़ा सा लेट चल रहा है और इसके बाद भी एक महत्वपूर्ण मुकाबला होना बाकी है। क्वालिफाइंग मैच रहेगा वो क्वार्टर फाइनल मुकाबला। सेमीफाइनल के लिए एक टीम आज भी क्वालिफाई कर जाएगी। कल ग्रामीण की 12 बलशाली टीमें खेलने वाली है। कई सुपरस्टार्स आपको नजर आएंगे ग्रामीण क्रिकेट के। आरसीसी राया, अप्पू को देखना मत भूलिएगा, कामरान कुंगले, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। धोंडा वडवली, एक और बड़ी टीम उनके विरुद्ध खेलती हुई नजर आएगी पहले मैच में। उमेश दलवी अच्छे ऑलराउंडर है। प्रथमेश थालके, एक और बेहतरीन खिलाड़ी। बहरहाल आखिरी ओवर लेकर यहां पर चंदन तैयार होते हुए, दाहिने से ओवर द विकेट। बैक ऑफ लाइन पुल किया है, मिस टाइम है लेकिन फील्डर काफी दूर। वाइडिश लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी पहुंचे हैं प्रशांत, अच्छा क्षेत्र रक्षण करते हुए। सिर्फ 1 रन लेने का मौका वहां पर पिंटू के पास। पिंटू और रमेश की जोड़ी इस समय क्रीज पर है आरजोली के लिए। स्कोर 34 रन। चालीस के ऊपर जाने का मौका जरूर है। अभी भी 5 गेंदें बची हुई है। ओ, इस बार हुक करना चाहते थे, थोड़ा भी बल्ला लगता तो यहाँ पर रन्स तो मिल सकते थे। पोजीशन में तो आ गए थे लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं बना पाए। फाइन लेग सर्कल के अंदर था। आजकल बल्लेबाजों को हम देखते हैं कि क्रीज में थोड़ा सा डीप खेलते हैं, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए कभी कभी गुड लेंथ गेंद पर भी पुल शॉट खेले जाते हैं, हुक शॉट्स खेले जाते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन अपने लिए बना लेते हैं बल्लेबाज। बल्ला जोर से घुमाया था लेकिन मिस कर बैठे। बढ़िया लाइन, बढ़िया गेंद, तेज तर्रार गेंदबाजी करते हुए चंदन। ये आखिरी ओवर काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछला ओवर काफ़ी महंगा रहा था ऋतिक का, जिसमें उन्होंने 16 रन खर्च किए थे। हालांकि वापसी करके दिखाई, 2 बड़े विकेट चटकाए और इस ओवर में अभी तक सिर्फ 1 रन खर्च किया है पहली 3 गेंदों पर चंदन ने, यानी कि पिछली 6 गेंदों पर सिर्फ 1 रन आया है। इस बार फोर्स किया सामने, हवा में गेंद, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर गेंद के नीचे और बढ़िया कैच, खूबसूरत कैच। एक और विकेट का पतन। आरजोली स्पोर्ट्स ने अपना 7वां विकेट गंवा दिया है। बैकफुट पर जाकर लेंथ बॉल को सामने उड़ाया था लेकिन टाइमिंग कुछ खास नहीं थी, केवल ऊंचाई थी स्ट्रोक में। डीप मिड ऑफ पर बहुत अच्छा कैच समाप्त करते हुए फील्डर शुभम थे वहां पर। कैचिंग अच्छी रही है, कैचेस काफी अच्छे पकड़े गए हैं। नए बल्लेबाज कुमार 9वें नंबर पर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। आधुनिक क्रिकेट है, ग्रामीण क्रिकेट है भले ही, लेकिन हम देखते हैं कि 9वें 10वें नंबर पर, 11वें नंबर तक भी यहाँ तक कई टीमों के पास अच्छे बल्लेबाज है। बल्लेबाजी की प्रैक्टिस हर कोई करता है। खूबसूरत गेंद अंदर की तरफ कटी थी, शार्प इन कटर। लाजवाब गेंदबाजी चंदन की। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था लेकिन अच्छी खासी मूवमेंट प्राप्त करते हुए अच्छी रफ्तार भी निकाल रहे हैं चंदन। वाकई में प्रभावित कर रहे हैं इस आखिरी ओवर में। गजब का ओवर घटा है। अंतिम गेंद शेष सामना करते हुए कुमार। इस बार थोड़ा अतिरिक्त उछाल, बल्ले का किनारा और सुरक्षित हाथ वहां पर भूषण शेलार के। बढ़िया कैच विकेटों के पीछे। अंतिम गेंद पर विकेट का पतन। पारी समाप्त होती हुई अंदर की तरफ भी लेकर आए थे और अतिरिक्त उछाल भी प्राप्त किया था। 1 ही रन आया आखिरी ओवर में, 2 खिलाड़ी आउट हुए। स्कोर केवल 34 रन
और 35 रनों का टारगेट 4 ओवर में यह मुकाबला जीतने के लिए सरस्वती खालिंग के सामने। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए 35 रनों की चुनौती है। आरजोली स्पोर्ट्स ने 34 रन मात्र बनाए हैं। 2.3 ओवर्स में 33 रन थे स्कोरबोर्ड पर, लेकिन आखिर की जो 9 गेंदें थी उसमें सिर्फ 1 रन बना पाए बल्लेबाज। 4 बल्लेबाज भी आउट हुए। वो बहुत बड़ा झटका लगा है कहीं ना कहीं आरजोली को, लेकिन फिर भी एक फाइटिंग टोटल माना जा सकता है। इस स्कोर पर भी फाइट बैक किया जा सकता है, मैच को जीता भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए अच्छी गेंदबाजी और फील्डिंग जरूर करनी होगी। तो देखना है कि किस तरह से रनचेज होता है, किसकी होगी हार और किसकी रहेगी जय जयकार। सब कुछ आप तक पहुंचाने के लिए कमेंट्री बॉक्स में तैयार होते हुए हमारे साथी कमेंटेटर, मशहूर और मारूफ कमेंटेटर जनाब सिद्दीक भावे। धन्यवाद अजय गरत। 35 का लक्ष्य रखा है सरस्वती खालिंग के सामने क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए। ओपनर भेजना है प्लीज। स्वागत है आप सभी का देर रात एकता ट्रॉफी 2025 में। सरस्वती खालिंग आपको अपने ओपनर भेजना है प्लीज़। देखिए देर रात है और कुछ कहा नहीं जा सकता। पिछला मैच भी बहुत ही कट्टू कट रहा था। इस मैच की विजेता टीम आज एनसीसी बोरियोली से टकराएंगी और कल विक्की स्पोर्ट कुकसे ग्रामीण गढ़ से पीटीसी से सेमीफाइनल में पहुंची। आज एक टीम पहुंचेंगी। कल बाहर की जो ग्रामीण की टीमें उसमें से एक पहुंचेंगी। परसों 8 का लॉट है, 8 में से एक टीम पहुंचेंगी। उसके बाद BC4 का सिर्फ फाइनल बचेगा, क्योंकि BC4 के कल दोनों सेमीफाइनल हो जाएंगे और डे आफ्टर टुमारो BC4 का ग्रैंड फिनाले, 2 सेमीफाइनल, एक फाइनल, 4 और 7 मैचेस, यानी कुल मिलाकर 11 मैचेस डे आफ्टर टुमारो भी रहेंगे। स्वागत है आप सभी का। यतीश शेलार और उनके साथ शुभम शेलार। यतीश शेलार भी पड़गा परिसर में एक बड़े ऑलराउंडर की हैसियत रखते हैं। खेल की शुरुआत करना है आरजोली स्पोर्ट। एनसीसी के कैप्टन आपको तैयार रहना है टॉस के लिए। आज पड़गा में जो मौसम का अहवाल है 19 डिग्री सेल्सियस इस वक्त है, लेकिन रियल फील जो है वो है 18 डिग्री सेल्सियस। ड्यू फैक्टर भी साफ मैदान में नज़र आ रहा है। खेल की शुरुआत होती हुई यतीश शेलार सामना कर रहे हैं गेंदबाज पिंटू का। पिंटू पहली गेंद कटर बिल्कुल करीब से चली गई, हवा में घूमती हुई आई थी। पिंटू चौहान की गेंद ऑन ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी है, पहले बाउंस पे गेंद को उठाया। 1 रन, 1 रन से खाता खुला यतीश का। खाता खुला टीम सरस्वती स्पोर्ट्स खालिंग। पिंटू चौहान शुभम शेलार के लिए ऑफसाइड के फील्ड को काफ़ी कस दिया गया है। बाएं हाथ के बैट्समैन है। लक्ष्य है 35 रनों का। पिंटू चौहान सामने की ओर से आते हुए, इस मरतबा गेंद आसमान में खड़ी रह गई है। पिंटू नीचे आ रहे हैं,
पहली विकेट गिरती हुई सरस्वती खालिंग की। शुभम शेलार 0 पे आउट। पुल लगाना चाहते थे, अच्छी लंबाई की गेंद थी और जगह बना के खेलना चाहते थे, बना नहीं पाए, आउट हो गए। 1 पे 1 विकेट गिरता हुआ। नए बैटर को जल्दी आना है। पिंटू चौहान, नए बैट्समैन माहिरा खान और हमजा खान डगआउट से निकलते हुए। सारंग शेलार इज द न्यू मैन इन। देखिए इस समय 35 का लक्ष्य भी एक भारी लक्ष्य और कैफ रईस जिस टीम में हो उस टीम की रणनीति बहुत ज़बरदस्त रहती है। समय काफ़ी लिया जा रहा है, खासतौर से विकेट कीपर। टेनिस क्रिकेट में विकेट कीपर भी सरदर्द बने हुए हैं। पिंटू चौहान सामना करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन सारंग शेलार। ओ क्या बढ़िया गेंद थी, क्या बढ़िया गेंद थी, लेकिन अंपायर ने लेग बाय दिया है क्योंकि गेंदबाज के सामने अंपायर के सामने गेंदबाज आ गए थे। देखिए राइट आर्म राउंडी विकेट में यही एक कठिनाई रहती है कि अंपायर को निर्णय देने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल सामने आ गए थे, ये देखिए बिल्कुल सामने थे, हालांकि काफ़ी नज़दीकी मामला रहा था। 2 पे पहुंचा स्कोर लेग बाय को मिला के। यतीश शेलार सामना कर रहे हैं पिंटू चौहान का। उछाला है और सीधा दर्शकों में गेंद। 6 रन। जूजी ऑफ वाली थी, आंखों के नीचे जबरदस्त शॉट। 6 रन। 8 पे पहुंचा स्कोर 1 विकेट कमाने के बाद। 8 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। देखिए जितना आप समय लेते हैं बल्लेबाज को उतना सोचने का मौका मिलता है। भावेश पवार को देखिए अपना ओवर 2.5 मिनट में करते हैं। पवन केने को देखिए अपना ओवर 2.5 मिनट में करते हैं। ना कोई विकेट कीपर इशारा करता है, ना कोई फील्डर इशारा करता है। यही कारण है कि गुरसई भी सबसे नंबर 1 पे। अच्छी वापसी की, पीछे रखी हुई गेंद थी, टर्न करना चाहते थे, डॉट गेंद। एक ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर रन बने हैं 8। बचे हुए 3 ओवर में यहाँ से जीतने के लिए जो रन चाहिए वो है 27। आस्किंग रन रेट 9 पे है। फील्डिंग तुरंत सजाना है और विकेट कीपर को जो भी कहना है गेंद डालने से पहले कहें। गेंदबाजी के लिए बुलाया गया अर्जोली स्पोर्ट। अर्जोली ने मोइन पटेल का इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड है कि उन्होंने 5 गेंदों में 5 विकेटें लिए, ट्रिपल हैट्रिक किया है। बॉलिंग अच्छी लग रही है अर्जोली के पास। सामना करेंगे सारंग शेलार। अपने स्टेप में चूके डेड बॉल। मोइन पटेल राइट आर्म राउंड स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं। दूर रखी हुई गेंद बल्ले के अंदर लगी, शॉर्ट फाइन लेग पे गई। 1 रन। 35 का लक्ष्य है, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 पे पहुंचा है। दूसरा ओवर चल रहा है, 7 गेंदों में 9 रन आए और 1 विकेट गिरा है सरस्वती खालिंग का। यतीश शेलार
अच्छी बल्लेबाजी करें, एक सिक्सर जड़ चुके हैं। सामना करें मोइन पटेल का। मोइन पटेल यतीश शेलार के लिए। फील्डिंग को हम देखते हैं तो नॉन पावर प्ले ओवर चल रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर हल्के हाथों से केवल टैप कर दिया, गली में 1 रन। डबल फिगर में जाता हुआ सरस्वती खालिंग का स्कोर 10 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद। 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। समय ज़्यादा लिया जा रहा है अर्जुली स्पोर्ट्स की तरफ से। सारंग को शॉर्ट हम पुल कर दिया है, कमाल का एफर्ट वहां पे। हालांकि बहुत तेज रॉकेट कैच गया था वहां पे डीप स्क्वायर लेग पे, मेरे ख्याल से। ये देखिए कड़क शॉट खेला था और बहुत बढ़िया एथलेटिक एफर्ट। कैफ राइस थे। 1 रन आता हुआ स्कोर में, 11 रन 1 विकेट। 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। मोइन पटेल रिवर्स खेलने की कोशिश, गेंद विकेटों के पीछे जाके ज्यादा स्विंग भी, डॉट गेंद। धीरे धीरे ये मैच फंसता जा रहा है। 11 रन में 1 विकेट गिरा है, दूसरा ओवर चल रहा है। 35 का लक्ष्य है खालिंग के सामने। यहाँ से 24 रन और चाहिए। हैजी क्लाइमेट है, इस तरह के क्लाइमेट में बड़ा शॉट ज़रा मुश्किल से ही आता है। लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट है। एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग डीप में है, जबकि एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग सर्कल में। मोइन पटेल स्विंग एंड मिस, अच्छी गेंद कोन बनाती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। इस तरह के क्लाइमेट में शुभा धुमाल जो धीमी गेंदे, वो स्लो पॉइजन, मीठे जहर का काम कर रही है बल्लेबाजों के लिए। राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए मोइन पटेल। इस मरतबा लोअर फुल टॉस, बढ़िया फील्डिंग, रन आखिरकार पूरा होता हुआ। 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर 12। 1-1 रन बनाना भारी पड़ रहा है। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 12, 2 ओवर में 23 चाहिए। और सरस्वती खालिंग के सामने डू और डाई की स्थिति, क्योंकि बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है अर्जुली स्पोर्ट अर्जुली की। कैफ रईस का एक्सपीरियंस काम कर रहा है। देर रात इतने दर्शक अभी भी मैच का मजा ले रहे हैं। देखना है कि दूर वाले छोर से गेंदबाजी किसके हाथ में दी जाती है। समय में कोऑपरेट करें प्लीज। स्वयं कैफ रईस आए, ये अर्जुली के सबसे स्टार खिलाड़ी हैं। कैफ रईस खालिंग क्रूज एंड से आते हुए यतीश को ऑन ड्राइव किया, लॉफ्टेड स्ट्रोक, लेकिन केन पहले बाउंस पे चली गई है। 4 रन, अकवर्ड बाउंस था वहां पर। फील्डर सोच में पड़ गए कि कैच के लिए जाएं या फिर गेंद को रोके, हालांकि ज़्यादा बाउंस होकर निकल गई। 4 रन चौकी की मदद से 16 पे पहुंचा स्कोर 1 विकेट गंवाने के बाद। 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। कैफ रईस स्विंग एंड मिस, बढ़िया वापसी। ये मुकाबला आखिरी गेंद तक जाएगा जिस तरह नजर आ रहा है।
19 रन और चाहिए। इस मरतबा निकाल दिया है, लेकिन फील्डर हैं डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। दूसरे के लिए जा रहे हैं और यहाँ पे देखना है क्या कुछ हुआ है। आउट नहीं किया अंपायर, यस अब जाकर आउट किया है। सत्रह पे पहुंचा है स्कोर, 18 रन और चाहिए, गेंदें बची है 9-18 का इक्वेशन। धीरे धीरे इक्वेशन मुश्किल पड़ता हुआ सरस्वती खालिंग को। यतीश शेलार एक चौका एक सिक्सर लगा चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी 5 डॉट गेंदें अब तक खेली है। 14 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं नए बैटर मैदान में आते हुए। ऋतिक शेलार आए हैं। कल ऋतिक शेलार इज द न्यू मैन इन। सामना करें गेंदबाज कैफ रईस का। बॉलर बैक ड्राइव, पैर आड़ा दिया, लगभग 2 रन बचाए। कैफ रईस भी अपने आप को झोंक रहे हैं, एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं कैफ रईस। कैफ रईस के पास सिटी क्रिकेट का भी अच्छा अनुभव है और स्कोर 18। अब गेंदें बची 8 और रन चाहिए 17। यतीश शेलार से अपेक्षाएं हैं, उम्मीद है यतीश शेलार पे टिकी हुई। कैफ रईस खराब गेंद कर बैठे हैं, खराब गेंद कर बैठे हैं। वाइट के 5। देखिए बीमर के लिए आप के पास रिव्यू नो बॉल दिया है। अगर चाहते तो बैट्समैन बीमर के लिए रिव्यू लेंगे। कैफ रईस ने तो कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया है। कुल मिलाकर रिव्यू लिया है फील्डिंग साइड ने, ऑनफील्ड अंपायर, यस फील्डिंग साइड ने रिव्यू लिया है, हमारे तीसरे अंपायर। हालांकि बीमर दी गई थी, इसके बाद फैसला होगा कि कितनी गेंदें और कितने रन। ये जो गेंद की है नो बॉल है। कुल मिलाकर 5 रन आए स्कोर में, 23 और फ्री हिट आया है। यहाँ से केवल 12 रन चाहिए। अब कहानी में ट्विस्ट, कहानी में अब ट्विस्ट आ गया है। बारह रन और चाहिए। इस मरतबा गेंद को खेला है लेकिन नुकसान नहीं, कैच पकड़ा है, सीधा थ्रो भी आया है, 1 रन। 24 रन, 11 रन और चाहिए। आज एकता ट्रॉफी में सभी मैचेस, चाहे सिटी क्रिकेट के वो चाहे ग्रामीण क्रिकेट के, बहुत ही कट टू कट रहे। बहुत ही टफ दिन रहा है आज एकता ट्रॉफी में। कैफ रईस खींच के मारा है, चाबुक शॉट है, 6 रन। कैफ रईस नीचे बैठ गए, भूल गए कि सांप गुजर गया तो लकीर पीटने से कुछ नहीं होता है। क्या गजब का शॉट मारा है, खींच के पुल पावरफुल, 6 रन। 6 गेंदों में अब 5 रन चाहिए। इस सिक्सर ने पल्ला झुका दिया है खालिंग की तरफ। छह गेंदे 5 रन, 5 नो बॉल और 6 वो जो आए, उसने मैच का पूरा पासा पलट दिया। क्रिकेट में वैसे भी चीज़ें बदलने में समय नहीं लगता है।
6 गेंदे 5 रन। इस वक्त ऑनलाइन सर कुणाल दाते हमसे जुड़ चुके हैं। अभी अभी ग्रामीण बिग बैश खत्म हुआ। एकता ट्रॉफी और शाहिद खान को उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिए। बहुत धन्यवाद सर आपका। इस मरतबा बहुत खूबसूरती के साथ टर्निंग विद द कॉर्नर खेला 1 रन। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स ड्राइव किया, बहुत ही खूबसूरती के साथ मिड विकेट पे 1 रन बना। दूसरे की दौड़ लगा चुके हैं और यहां पर बैट्समैन आउट नहीं, आउट हुए। हालांकि थ्रो ऐसा लगा था कि शायद बैट्समैन आधी बीच पे हो। यहां पर अब गेंदें बची है 4 और रन चाहिए 3। मैच बराबरी पे छूटा तो सुपर ओवर, एक सुपर ओवर BC4 में हो चुका है मीत और रिद्धि सिद्धि के बीच में। खराब गेंद कर बैठे हैं वहां पर। क्या बल्ले को लगी? नहीं, वाइट। अब केवल 1 रन चाहिए। एनसीसी के कैप्टन तुरंत ही टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है, बबू सुसे। और मैच समाप्ति के बाद जीतने वाली टीम के कैप्टन को पहले ही टॉस बॉक्स में आना है। पहले 1 रन चाहिए बची हुई 4 गेंदों पर। कैफ रईस के ओवर ने काम तमाम कर दिया। इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया है सरस्वती खालिंग ने। यतीश शेलार आपको टॉस बॉक्स में आना है और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं इस मैच के चंदन, जिन्होंने डेथ ओवर में 1 ओवर किया, 1 रन देके 2 विकेट लिए। चंदन आपको आना है, लेकिन यतीश शेलार पहले आपको टॉस के लिए आना है प्लीज। एनसीसी के कैप्टन बबूश सुसे आ चुके हैं। अफसर रईस के हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। वेलकम। और चंदन आपको भी यहीं आके रुकना है। इस वक्त हमें दोस्तों हैप्पी शॉप टॉस बॉक्स में, ये क्वार्टर फाइनल है। टॉस को जीता है एनसीसी ने, सिर्फ क्या करेंगे? फील्डिंग। थैंक यू सो मच। चंदन आपको आना है, गोल्डन जोड़ी प्रेजेंटेशन बॉक्स में आपको आना है। अफसर रईस माइकल बेवन ऑफ तलोली के हाथों से हम आपको काशिफ मुरुमकर स्पॉन्सर ट्रॉफी दे रहे। चंदन ऑल द बेस्ट। काफ़ी रात हुई है, मैच शुरू होने जा रहा है। एनसीसी ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। एनसीसी टीम आपको तुरंत ही फील्डिंग सजाना है। एनसीसी आपको तुरंत ही फील्ड सजाना है। एनसीसी आपको फील्डिंग सजाना है। नो टाइम।
खेल की शुरुआत होने जा रही है और माइक्रोफोन पे आ रहे हैं शाहिद खान। पहले इनिंग का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे शाहिद खान से। बहुत बहुत शुक्रिया भावेश सर।